अगर आपको इंडिया में एक बेहतर करियर बनाना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अरे इंजीनियरिंग भी तो कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। पैसा ही पैसा होगा। और फिर चौथे साल में जब हमको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी उसके बाद लो ले लो। सो ऐसी ही कुछ हालत है आज अपने देश के 80% इंजीनियर्स की। सो हाय, माय नेम इज आर्यन कटियार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीटेक में 10 लाख रुपए लगा के 4 साल वेस्ट करना सही है कि 10,000 रुपए लगा के 1 साल में हम कोई ऐसी स्किल सीख ले जो हमको लाइफ टाइम तक पे करे। देखिए आजकल सब लोग बीटेक की तरफ भागते हैं। देखिए डिग्री लेना कोई गलत बात नहीं है, ये एक साइन है कि आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया एक सही मैनर वे में। लेकिन इसके आगे भी लाइफ है जहाँ पर आपको सर्वाइव करना और एक टॉप पेइंग अगर आपको चाहिए, कहीं पर आपको ज़्यादा अर्न करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक राइट स्किल। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करें कि इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत है कि 80% ऑफ इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है और उनको जॉब्स नहीं मिलती है। इंडिया में ये हालत है कि अगर एक अच्छा मैकेनिक है तो लोग उसको इंजीनियर नहीं कहेंगे, फिर वो भले आपकी मशीन्स, आपकी बाइक्स, आपकी मोटर कार्स वो तुरंत सही करते हैं, लेकिन लोग उसको इंजीनियर नहीं कहेंगे। और सिर्फ उसका एक कारण है कि उसके पास सिर्फ बीटेक जैसी इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है और उसके नाम भी आगे ईआर नहीं लगा रखा है कि उसने फाइनल ईयर किया है और उसने बीटेक की एक डिग्री ली है। लेकिन वो एक अच्छा मैकेनिक है जो कि बाकियों से अच्छा काम करता है, उसका गैराज चलता है, उसके अंडर में भी 4 मैकेनिक है जो एक अच्छी कार सर्विस कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको इंजीनियर नहीं कहेंगे। सो इसी तरह से अगर इंडिया में अगर इंजीनियरिंग की बात होगी तो सबसे पहले एक एग्जाम की बात करना बहुत जरूरी है, वो है जेईई मेन, जहाँ पर हर साल लाखों बच्चा एग्जाम देता है और उससे भी जरूरी है कि वो 11th क्लास से ही इस इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर देता है। फाउंडेशन कोर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक आकाश, बायजूस से बड़े बड़े कोर्सेज लेके पढ़ना चालू कर देता है और लाखों बच्चा इंजीनियरिंग एग्जाम में देता है। लेकिन आईआईटी और एनआईटीज में सीट्स तो बहुत लिमिटेड है, हर बच्चा तो वहाँ जा नहीं सकता। अब इसके अलावा भी इंडिया में उनके सिटीज़ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चा प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब प्लेस्ड होने का मतलब ये कि उसको एक पैकेज तो जरूर मिलता है लेकिन वो लेवल का नहीं मिलता जो एक आईआईटी वाले को मिलता है। तो अगर बात करें तो हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं अपने फाइनल ईयर 4th ईयर से, और उसमें से जो रेशियो है जॉब लगने का वो है सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स है, यानी कि सिर्फ 25% स्टूडेंट्स को ही, या आप मान के चले 20% स्टूडेंट्स को एक क्लियर जॉब मिलती है। 80% ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के अनएम्प्लॉयड है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर नारायण मूर्ति का, कुछ साल पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया आर चर्निंग आउट ऑफ 20% क्वालिटी इंजीनियर्स and nearly 80% of youngsters are not suitable for any kind of industry job। यानी कि उनका कहना है सीधा सीधा कि 80 से 85 जो इंजीनियर हर साल ग्रेजुएट होते हैं वो किसी भी आईटी सेक्टर की जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, यानी वो उनके पास एक्सपीरियंस और वो स्किल ही नहीं जो एक इंडस्ट्री को चाहिए। अब यहाँ पर बात आईआईटी से टॉप एनआईटीज की नहीं हो रही जो जीएफटीआई हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस की, क्योंकि वहाँ पर सुविधा होती है। और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हज़ारों की तादाद में इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर साल बच्चा ग्रेजुएट होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 25% का जॉब लगता है, जिसमें से 80 to 85 अनएम्प्लॉयड रह जाता है। अब उसका जो एक कारण है जो नारायण मूर्ति ने और बाकी जो भी सर्वे हुआ उसके हिसाब से एक ही कारण निकला है कि जो इंडस्ट्री को डिमांड है वो उन स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं। अब इसका जो मेन रीजन है वो है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, द स्किल गैप। अब लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है बहुत से स्टूडेंट्स को कि स्किल यानी कि कम्युनिकेशन आना चाहिए, हमको बिहेवियर स्किल्स आनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स में हमको अच्छा करना चाहिए। पर यहाँ पर उनको क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स होती है 2 टाइप की स्किल होती है। सबसे पहले स्किल्स होती है आपकी हार्ड स्किल्स एंड देन स्किल्स होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। अब हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? अब हार्ड स्किल्स आपकी यानी कि जो आने वाले फ्यूचर में टॉप डिमांडिंग चीज़ें हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, दिस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिमांड में है, लेकिन उनको सिखाया जाता है वही जावा मतलब एक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट बेसिक्स है किसी भी चीज़ का। लेकिन उनके लिए मेन जो चीज़ है वो है कि हमको आना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, क्लाउड में, डिजिटल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, दिस टाइप्स ऑफ थिंग उनको चाहिए ताकि उनकी कंपनी में ग्रोथ और फ्यूचर की चीज़ों को वो अडेप्ट कर पाए। लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ 20% स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको ही सिर्फ इतना आता है। अब वो सिर्फ स्टूडेंट होते हैं टॉप कॉलेजेस के, जैसे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो लाखों फीस लेते हैं, या तो उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा प्रोवाइड करते हैं उनको चीज़ें सीखने के लिए। टॉप आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, वहाँ पे ही सिर्फ 20% लोग निकल पाते हैं।
अब उसमें से भी आपको जानते हैं कि 4.8 कैंडिडेट जो है वो ही सिर्फ लॉजिक करेक्ट लिख सकते हैं, मतलब जो सही टाइपिंग है वो सिर्फ 4.8% का रेशियो है। उसमें से भी जो कोड करेक्ट और बिल्कुल विदाउट एनी बग वो 1.4% का, यानी ये समझ लीजिए कि उन 20% में से भी 1.4% के ही स्टूडेंट्स काम के हैं। अब मैं यहाँ पर एक कहानी बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त है जो यूपी के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। उसका भी सिलेक्शन थ्रू जेईई मेंस हुआ था, लेकिन वो इंस्टीट्यूट उस लेवल नेशनल लेवल का नहीं, वो इंस्टीट्यूट है स्टेट लेवल का। अब उसको मिला है केमिकल इंजीनियरिंग। अब वो क्या कर रहा है जानते हैं, वो उसको पता है कि मुझे चाहिए आईटी सेक्टर में जॉब, और आईटी सेक्टर में ही जॉब मिलेगी, जो हाइंग पेइंग जॉब होगी वो आईटी सेक्टर में ही मिलेगी। तो अब वो साइड बाय साइड केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ कोडिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर होगी कि वो कोडिंग क्लासेस ही वो इसलिए ज्वाइन कर रहा है ताकि प्लेसमेंट के वक्त उसके काम आ पाए वो कोडिंग क्लासेस, ताकि वो दूसरे ब्रांच के साथ भी प्लेसमेंट ले सके। अब अगर उसको कोडिंग सच में करनी तो आपको या तो वो सही से स्किल्स को सीखे, पूरे कोडिंग को सीखे, पूरे कोडिंग के बेसिक्स एडवांस लेवल तक सीखे उस कोडिंग को, यानी अपना पूरा डेडिकेशन कोडिंग पे लगा दे। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि केमिकल ब्रांच होने के बाद भी वो एक स्किल्स पे काम कर रहा है, यानी कोडिंग स्किल्स पे, जो कि उसके लिए प्लस पॉइंट है। आज नहीं हो सकता कि 4th ईयर में उसके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि वो केमिकल ब्रांच से आईटी ब्रांच CS ब्रांच से नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब उसके पास स्किल होगी तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी कि वो एक अच्छी जॉब एक्वायर कर सके। तो यहाँ पर बात आती है वाई स्किल्स आर इंपॉर्टेंट देन डिग्री। देखिए, सबसे पहले जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो है चेंजिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। चेंजिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, क्योंकि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाए। अगर आपको C आता है, C++ आता है, ये तो लैंग्वेजेस हो गई, लेकिन इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो भी आना जरूरी है। जैसे कि मार्केटिंग हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग, एक हो गया आपका ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, मेटावर्स जैसे कि वेब 3.0 आ रहा है। तो इन चीज़ों की डिमांड आता है। अब डिग्री क्या है, डिग्री में सिर्फ, अब दूसरा पॉइंट जो मैं लूँगा वो है कि डिग्री सिर्फ थ्योरेटिकल होती है, जहाँ पर आपको एक कॉपी पेन से मार्क्स के थ्रू आपको एक नंबर अचीव करना होता है। वो आपके प्लेसमेंट के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनीज जब छाटती है, रिज्यूमे छाटती है, तो उसमें परसेंटेज मायने रखता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपको उस कंपनी में के जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर लंबे समय तक टिके रहना है, तो आपको स्किल्स में प्रैक्टिकली करना होगा, क्योंकि स्किल्स आप प्रैक्टिकल करेंगे और जो आप डिग्री लेंगे वो थ्योरेटिकल होगी। और ये खुद स्टूडेंट्स कहते हैं, जो मेरे दोस्त हैं कुछ, उन्होंने भी यही कहा है कि आपको स्किल्स आना चाहिए। अगर आपको उस कंपनी में रहना है तो आपको स्किल्स को डेवलप करते रहना, क्योंकि हर साल कंपनी में लोग छाटे जाते हैं कि कितने लोग काम के हैं, कितने लोग काम के नहीं हैं, तो उन लोगों को तुरंत फायर कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो समय नहीं कि एक आदमी को पैसा वेस्ट करे उससे रिटर्न भी ना हो। थर्ड थिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट कि हिस्ट्री में जितने भी लोग हुए हैं वो सारे स्किल्ड पर्सन है। किसी के पास भी ये प्रमाण नहीं कि मैंने ये डिग्री ली तो मुझे ये चीज़ अचीव मिली है। सारे पर्सन स्किल्ड होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग में हो या मार्केटिंग में हो या किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, लेकिन उनके पास जो थी मोर इम्पोर्टेंट डिग्री से ज़्यादा स्किल्स थी। इन द लास्ट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने करियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए हार्ड स्किल्स, एंड उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। अब ये कौन सी हार्ड स्किल्स है, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने एक लिंक्डइन का आर्टिकल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ पर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाना चालू किया तो एक नया वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है इसी से रिलेटेड, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। वो मोबाइल में आपके खुल जाएगा, लिंक नीचे, आप उसको टैप करिए, आप पढ़ सकते हैं। और स्क्रीन पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, वो भी आप देख लीजिए। बाकी इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो कोई इंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं, आपके करियर से रिलेटेड है। और अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि वो समझता है कि आप उसकी केयर करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड अपने दोस्तों तक प्लीज़ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। एंड आखिरी में आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हैं।